सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स और हमारे टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड कायरलिटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। व्हाई हेलो एरीन्स आर नॉट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन गिव 2 रीजंस। तो एनसीईआरटी में अगर हम देखेंगे तो वहाँ 4 रीजंस दिए हुए हैं, तो हमें 2 रीजंस रखने हैं, देने हैं। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 2 मार्क्स का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। Haloarenes are not reactive towards nucleophilic substitution reactions due to the following reasons, या हम कह सकते हैं extremely less reactive towards nucleophilic substitution reaction। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट है वो है रेजोनेंस इफेक्ट। तो जो हमारे पास Cl बॉन्ड होता है, C और Cl के बीच में जो बॉन्ड होता है, ये क्या होता है, सिंगल नहीं, ये डबल बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका रेजोनेंस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड पूरी तरह भी नहीं बोल सकते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। अब क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा तो ये प्योर सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम होगी इसकी, है ना। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कम होगी, या बोल सकते हैं ये ज़्यादा स्ट्रांग होगा क्योंकि डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो कैसे भी हम लोग देख सकते हैं। इन हेलोएरीन्स द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन हेलोजन एटम्स आर इन कंजुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रिंग। ठीक है, रेजोनेंस होता है। CCl bond acquires a partial double bond character due to resonance. As a result, the cleavage of CCl bond is difficult. ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है कि जो आपका CX बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है और X न्यूक्लियोफाइल के रूप में बाहर चला जाता है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ता है। तो जो डबल बॉन्ड जिसके पास है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो उसको ब्रेक करना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। अगला रीज़न क्या है? तो अगला रीज़न है इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। मैंने ये लिख दिया है, पर आप चाहें तो इसके बदले आप वो लिख सकते हैं कि क्योंकि बेंजीन रिंग में आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो न्यूक्लियोफाइल जब अप्रोच करेगा तो रिपल्शन होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वाला स्पेसिफिकली आपका SN1 रिएक्शन के लिए हो जाएगा, है ना। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कार्बोकैटायन SN1 रिएक्शन में बनता है। ठीक है, वैसे आप ये भी लिख सकते हैं, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, पर ये SN1 के लिए स्पेसिफिक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, तो आपका SN1 में जो इंटरमीडिएट होता है स्टेप 1 में, वो आपका कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है, तो इन हेलोएरीन्स द फिनाइल कैटायन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेल्फ आयोनाइजेशन विल बी नॉट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। तो आपका जो फिनाइल है, तो आपके फिनाइल में जो कार्बोकैटायन बनेगा तो वो आपका sp2 पे होगा। तो sp2 आपका S कैरेक्टर ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ सेल्फ आयोनाइजेशन विल नॉट बी स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, तो अनस्टेबल बनेगा। तो SN1 मैकेनिज्म इज रूल्ड आउट, तो SN1 उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो ये 2 रीज़न है। आप चाहें तो और कोई भी 2 रीज़न सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पर आप चाहें तो 2 रीजन्स में रेजोनेंस इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग के कारण न्यूक्लियोफाइल अप्रोच नहीं करेगा या फिर रिपल्शन होगा। ठीक है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। Chlorobenzene is extremely less reactive towards a nucleophilic substitution reaction. Give 2 reasons for the same. तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 69 की तरह, बस यहाँ पर एक स्पेसिफिक हेलोएरीन दिया है आपको क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर आपको हेलोएरीन्स दिया था। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया सिमिलर क्वेश्चन 69, तो आप वो 2 रीज़न भी लिख सकते हैं और आप एक ये रीज़न भी लिख सकते हैं। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट और ये रीज़न आप लिख सकते हैं। इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अ रिपल्शन इज सफर्ड बाय द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। तो जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा उसको रिपल्शन सफ़र करना होगा ड्यू टू इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आपके बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है, और न्यूक्लियोफाइल खुद निगेटिवली चार्ज होता है। ड्यू टू इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन रिंग विच प्रोहिबिट्स या हिंडर्स विच प्रोहिबिट्स द अटैक ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये रीजन्स है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। आपके पास असर्शन और रीज़न दिया हुआ है, यहाँ पर 4 ऑप्शंस होते हैं, तो उसके अनुसार आप देख सकते हैं। असर्शन ए क्या दिया हुआ है? एराइल हैलाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद ईज। तो एराइल हैलाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आराम से हो सकता है। रीज़न क्या है? द कार्बन हेलोजन बॉन्ड मतलब CX बॉन्ड इन एराइल हैलाइड्स हैज़ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2020 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।